अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब आपको पता चलेगा कि झारखंड में अगली सरकार किस गठबंधन की बनेगी। झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगले 5 साल झारखंड में सत्ता की चाबी किसके पास होगी। लेकिन उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रियो भट्टाचार्य ने बोला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम 59 सीटें जीत रही है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 59 विधानसभा सीटें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम 59 सीट जीतने का दावा किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो बोला है कि 59 सीट जीत रहे हैं, उसके बाद जो 22 सीटें बच जा रही हैं उसको बोला है कि वहाँ पे कड़ा मुकाबला है। वहाँ भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम हार रहे हैं चुनाव, बाकी 22 सीट पे भी कड़ा मुकाबला है और 59 सीट जीत रहे हैं। अब जो भी हो तो पता चल ही जाएगा, ज़्यादा समय बचा नहीं है, बस कुछ घंटे की बात है। जिसको जो सीट मिलना होगा सबके सामने हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 20 तारीख को दूसरे चरण के मतदान होने के बाद काफ़ी एग्जिट पोल भी आया है। अलग अलग न्यूज़ चैनल और एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। किसी एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाया है तो किसी में एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखाया है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जो 3 से 5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है, उसके कारण पूरा रिजल्ट इधर का उधर हो सकता है। कल भी लाइव सेशन के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। अगर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो महिला के कारण बढ़ा है तो उसमें मैया सम्मान का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और उससे जेएमएम को फ़ायदा हो सकता है। दूसरा कि अगर वो वोटिंग परसेंटेज नाराज़ युवाओं के कारण बढ़ा है, क्योंकि सरकारी नौकरी को लेकर काफ़ी वह नाराज़ थे, तो अगर उनके कारण वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो उससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि जो पेपर हुआ है पिछले 5 साल में उसकी जांच करवाएंगे और सीजीएल जैसे परीक्षाओं को पहले ही कैबिनेट में रद्द करेंगे। तो युवाओं के कारण अगर वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। एक बात और है कि अगर जेएमएम गठबंधन का सरकार बनेगा तो उसके लिए कांग्रेस का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं जा पाती है, 10 से नीचे सीटें जीतती है, तो जेएमएम गठबंधन का सरकार बनना मुश्किल है। जेएमएम गठबंधन के सरकार के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि जेएमएम को नुकसान होगा भी तो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को अगर नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर बीजेपी को सरकार बनाना है, बीजेपी को एनडीए गठबंधन का सरकार बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुदेश महतो की पार्टी आजसू अच्छा परफॉर्म करे। आजसू अगर 6 से 8 सीटें जीतती है तो बीजेपी गठबंधन का सरकार बनने का संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों बात है, अगर जेएमएम गठबंधन का सरकार बनना है तो कांग्रेस के सीट पर नज़र रखिएगा, और अगर बीजेपी गठबंधन का सरकार बनना है तो आजसू के सीट पर नज़र रखिएगा। क्योंकि किसी भी हाल में बीजेपी को और जेएमएम को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सारा डिपेंड करेगा कांग्रेस और आजसू पे। और थोड़ा आप इंडिया गठबंधन में आरजेडी और इधर आप जेडीयू और एलजेपी को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा सीटें नहीं हैं। जो भी मैक्सिमम सीटें हैं गठबंधन में, तो उधर कांग्रेस के पास मैक्सिमम सीट है, इधर आजसू के पास सबसे ज़्यादा सीट है। क्योंकि एग्जिट पोल आने के बाद जैसा अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ पॉलिटिकल पंडित भी बता रहे हैं, आजसू को जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। सुदेश महतो के साथ जो काफ़ी समय से जुड़े हुए उनके वोटर थे वो छिटक के जयराम महतो की तरफ चले गए हैं। अगर ऐसा होता है तो आजसू को काफ़ी नुकसान होगा, और आजसू को नुकसान होगा इसका मतलब एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला रहा है वहाँ पे बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा एज है, तो ऐसे में वहाँ पे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो अब देखिए आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। आजसू को नुकसान होगा या आजसू अपनी सीटें निकाल पाने में सफलता प्राप्त करेगी। वहीं कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं, कांग्रेस 10 से ज़्यादा सीटें जीतेगी या 10 से नीचे रह जाएगी। अब देखने वाली बात होगी। ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, अब जो भी है अब सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जितना भी एग्जिट पोल आया है उसमें से 20% एग्जिट पोल ने जेएमएम गठबंधन को एज दिखाया है कि उनकी सरकार फिर से आ रही है। वहीं 80% एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को एज दिखाया गया है। लेकिन बात वह है कि जो जेएमएम गठबंधन को दिखा रहा है कि जीत रही है, उसमें उनको बम्पर जीत दिखा रहे हैं कि 50-55 सीट जीत सकते हैं। वहीं जिस एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को जीत दिखाया जा रहा है उसमें बहुत क्लोज जीत दिखाया जा रहा है कि 42 से 44-45 सीट तक अधिकतम जीत सकता है एनडीए गठबंधन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि एग्जिट पोल में तो बहुत क्लोज मार्जिन दिया जा रहा है कि जो भी जीतेगा 42-44 तक रहेगा अधिकतम। क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए, तो 42-43 सीट को जीतता है तो बहुत क्लोज जीत होगा, बहुत नज़दीकी मामला है। आप उसको क्लियर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं।
कुछ ही देर की बात है, अब रिजल्ट आने दीजिए, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक सीट, एक एक पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे दिलचस्प देखना होगा कि अगर सरकार बदलती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और मुख्यमंत्री बनता है, या फिर हेमंत सोरेन फिर से अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपका जो भी ओपिनियन है, वोट की काउंटिंग होने से पहले एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं, क्या होने की संभावना आपको दिख रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे झारखंड से रिलेटेड सारा न्यूज़ यहाँ आपको मिलेगा। धन्यवाद। जोहार।